अब मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है, हमारा सारा का सारा इन्हिसार जो है वो डिफ़ॉल्ट यानी बैरूनी इमदाद के ऊपर है। पाकिस्तान कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहा और हमारी मेल न्यूट्रिशन बढ़ती जा रही है और 31.9% के करीब जो है वो आपकी जो है इन्फ्लेशन यानी अफरात ज़र बढ़ चुकी है। गरीब गरीब तर होता जा रहा है, हैव एंड हैव नॉट्स है, गवर्निंग द अनगवर्नेबल है। आप क्या फरमाएंगे? जी, यही आपने खुद पॉइंट आउट कर दिया है कि तरजीह हमारी ये है कि डिफॉल्ट से बचा जाए। इसकी जगह तरजीह जो है वो हमारी होनी चाहिए कि मुल्क की प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि मुल्क की प्रोडक्शन को बढ़ाए बगैर आप इन मसले से नहीं निपट सकते। दूसरे ये कि जो रेमिटेंसेस में कमी हो रही है उस सिलसिले में क्या किया जाए कि किस तरीके से, क्योंकि जो हुंडी हवाला का रेट है वो बहुत ज़्यादा है और जो बैंक रेट है वो बहुत कम है। तो किस तरीके से हम यानी लोगों को इस चीज़ पर माइल करें कि हुंडी हवाले की जगह वो जो है बैंकों के ज़रिए रेमिटेंस करें पाकिस्तान में, जिससे कि ज़रिए मुबादला के ज़खायर हों। फिर किस तरीके से जो हमारी ग़िज़ाई अशिया स्मगल हो रही हैं, जो सोना खरीद रहे हैं लोग, जो डॉलर खरीद रहे हैं लोग, इस रुझान की नाफी की जाए। किस तरीके से तवानाई की जो कॉस्ट है उसको नीचे लाया जाए। अब इस सिलसिले में कुछ काम तो ज़रूर हुआ है, लेकिन वो इतनी तेज़ी से नहीं। अभी 4 दिन पहले ही हमें जो वाटर रिसोर्सेज कमेटी की स्टैंडिंग कमेटी मजलिस क़यामत थी, उसकी कमेटी ये बात हुई थी कि जनाब हम हर सरकारी शोबे पे, हर सरकारी इमारत के ऊपर सोलराइज करें उसे। और मुझे खुशी है कि आज ही के अखबारों में वो टेंडर निकल आए हैं कि तमाम सरकारी जो इमारतें हैं उनको सोलर एनर्जी के ऊपर कन्वर्ट किया जाएगा। सर एक्सटेंडेड टू दिस, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये कि ग़िज़ाई पैदावार बढ़ाना, जब तक कि हम बाहर की इमदाद की तरफ देखते रहेंगे उस वक्त तक हम अंदर जो हमारी तरजीहात हैं, जो अंदर हमें स्टेप्स लेने हैं, वो हम मौसर तौर पे नहीं ले सकते। मैं समझता हूँ कि जो बाहर से रेमिटेंसेस हमारे पाकिस्तानी भेज रहे हैं उनको एक बोनस दिया जाए कि जिससे जो हवाले वाले हैं उनका मुकाबला किया जा सके। यानी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वो एक 4 या 5 रुपए वो बोनस के तौर पे दे बाहर की रेमिटेंसेस पे। अच्छा सर, डॉलर के मामले में तो डॉलर को कंट्रोल करने में और डॉलर की स्मगलिंग को और लीकेजेस को कंट्रोल करने में तो ये सारी हुकूमतें मुसलसल नाकाम नजर आ रही हैं, यानी सिंस फ्रॉम बिगिनिंग। नहीं, ऐसी भी बात नहीं है। हम 3 रुपए यूनिट यहाँ थर के अंदर बिजली जो है पैदा कर रहे हैं और यही कोयला, जैसा कि हुकूमत ने फैसला किया है रेलवे लाइन बनाने का, और अभी वो उनका भी नेपरा का भी आया कि जी थर का कोयला जो है वो पहली तरजीह होगी तमाम जितने भी कोयले के ऊपर चल रहे हैं। फर्क ये है कि हमारा जो थर में हम कोयला पैदा कर रहे हैं उसकी कीमत $27 फी टन आ रही है। बाहर से जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो कोई $400 फी टन है। ठीक सर। तो ये जो इंपोर्टर्स लॉबी है, इसकी जगह अगर एक प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इक़दाम को तरजीह दी जाए तो मैं नहीं समझता कि कोई इस किस्म की प्रॉब्लम आएगी। फिर ये कि गंदम की फसल जो है उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। बहुत बड़ा इलाका जो है हमारा अभी तक पानी के अंडर है, नीचे है, जिसको कि शायद नहीं निकाला जा सकता। लेकिन बाकी इलाके के अंदर अगर आप फर्टिलाइजर्स और जो बीज है वो रियायती कीमतों पे देते हैं और एक अच्छी सपोर्ट प्राइस देते हैं तो आपको काफ़ी अच्छी गंदम की पैदावार आपकी इस फसल में हो सकती है। जो शक्कर के स्टॉक्स हैं उनको भी आपने एक्सपोर्ट करना शुरू किया है और उसकी भी हमें अच्छी, अब कल ही यहाँ सिंध कैबिनेट के अंदर वो सपोर्ट प्राइसेस गन्ने की बात हुई। मैं समझता हूँ कि वो काफ़ी नहीं है। 310 या 320 जो दी है उससे अगर ज़्यादा दिया जाए तो ज़्यादा गन्ना जो है वो शुगर के अंदर आप कन्वर्ट कर सकेंगे और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। जो लॉन्ग टर्म आपके हैं तरीक़ेकार, उसमें आपको कहीं बाहर नहीं देखना बल्कि मुल्क ही में जो कुछ होता रहा है उसको देखना है कि किस तरीके से लियाकत अली खान ने 1950 में PIDC बनाई थी, पिकेक बनाई थी, IDPP बनाई थी
इन चीज़ों को रिवाइव करना, या जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने जिस वक्त क्या था, मुल्क जा चुका था, किस तरीके से वो पब्लिक सेक्टर को आगे लाए और उन्होंने बड़े बड़े मंसूबे पाकिस्तान के अंदर बनाए जिससे कि रोजगार पैदा हुआ। तो आपकी दोनों चीजें हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, उसमें बाकायदा मंसूबा बंदी के साथ आपको आगे बढ़ना है। ये जो IMF वगैरह के मामले हैं ये टेम्पररी नेचर के हैं, या कोई मुल्क अगर हमें कुछ इस वक्त इमदाद दे देता है फॉरेन एक्सचेंज का, लेकिन बड़ी हद तक जो खासतौर से ये हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक है चाइना का, उसमें भी आपकी प्लान्स के ऊपर डिपेंड करे। पहला स्टेप क्या होगा? हाउ कैन वी आई मीन टैकल विद दिस ऑल, मतलब ये जो मेस है, ये जो बोनस ऑन रेमिटेंस, आप रेमिटेंसेस पे बोनस दें। अच्छा, तो उससे 1-1.5 बिलियन अगर आपको मिल जाते, हालांकि महीने में आप कोई $2.25 बिलियन तक कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप ये देंगे और तो आपकी इंक्रीज कोई 1 बिलियन 1.25 बिलियन की आ जाएगी। यानी ये असासे बेचना जो है, मैं समझता हूँ कि ये सोल्यूशन नहीं है। असासे बनाने चाहिए बजाय इसके कि असासे बेचे जाएं, क्योंकि अगर आप बेचना शुरू करते हैं तो एक दिन जो भी बचे कुचे असासे हैं ये खत्म हो